ग्रेटर हैदराबाद में बल्दी इंतखाबात के लिए आज मजमूई तौर पर पुरअमन रायदही हुई और सियासी पार्टी कारकुनों के माबैन मामूली झड़पों की इक्का दुक्का वाकयात के सिवा कोई बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। ओल मलकपेट डिवीजन में बैलेट पेपर की इशाअत में गलती का पता चलने के बाद इलेक्शन हुक्काम ने इस डिवीजन के तमाम 79 पोलिंग स्टेशनों में रायदही को रोक दिया और वहां 3 दिसंबर को रायदही होगी। आज रायदही का आगाज सुबह 7 बजे से हुआ और शाम 6 बजे तक इसका सिलसिला जारी रहा। कई बल्दी डिवीजनों में वोटरों के नाम एक हल्के से दूसरे हल्के को मुंतकिल कर दिए जाने के नतीजे में रायदहियों को अपने मराकज रायदही को तलाश करने और वहां पहुंचने में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रायदही सुबह से ही बहुत सुस्त रही और शाम 5 बजे तक मौसूला इत्तलात के मुताबिक दोनों शहरों में 35.80% रायदही रिकॉर्ड की गई। तहसील खादिन की तरफ से मुतादिद अपीलों के बावजूद रायदहिंदे घरों से बाहर नहीं निकले। चुनाव से कहा जा सकता है कि शहरों में अब इंतखाबा से कोई दिलचस्पी नहीं रही। सिटी पुलिस ने तमाम 9101 मराकज रायदही पर मौसर सियानती इंतजाम किए थे। 150 रुकनी जीएसएमसी के लिए जुमला 1122 उम्मीदवार मैदान में मुकाबला में है। असल मुकाबला हुक्मरान टीआरएस और बीजेपी के दरमियान है। टीआरएस के कायदा सदर केटी रामाराव ने दावा किया कि उनकी पार्टी 100 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी, जबकि बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। मजलिस जिसका पुराने शहर में काफी दबदबा है, 51 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि एक वक्फे के बाद रियासत में फिर एक बार बैलेट पेपर का इस्तेमाल हुआ है और यह अमल काफी आसान मालूम होता है। वोटों की गिनती जुमा 4 दिसंबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी और दोपहर तक तमाम नतायज ऐलान कर दिए जाने की तवक्को है। रियासती वज़रा महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव, डिप्टी स्पीकर पद्मा राव, अरकान असेंबली एम हनुमंत राव, पी सुधीर रेड्डी, राजा सिंह, अहमद बलाला, कौसर मोहिउद्दीन, इनकलाबी लीडर गदर, तेलंगाना जनरल समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम और दूसरे भी वोट डालने वालों में काबिल जिक्र हैं। रियासती महकमे अक़लियती उमूर के डायरेक्टर शाहनवाज कासिम ने उनकी अहलिया के हमरा हल्क़े नामपल्ली डिवीज़न के वायम शाला हाई स्कूल में अपने वोट का इस्तेमाल किया। टीआरएस नामपल्ली इंचार्ज आनंद कुमार गौड़ की दुख्तर प्रियंका गौड़ अपने शोहर के हमरा वायम शाला हाई स्कूल में अपने वोट का इस्तेमाल किया। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी सज्जनार ने अपनी अहलिया अनूपा के हमरा नामपल्ली वायम शाला हाई स्कूल में अपने वोट का इस्तेमाल किया। बादअज़ा मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अपने घरों से बाहर निकलकर वोट का सही इस्तेमाल करें जो आपके हक में है। उन्होंने मजीद कहा कि किसी अफवाह पर तवज्जो न दें। उन्होंने पोलिंग बूथ जाते हुए सैनिटाइज़र और मास्क लगाने का मशवरा दिया। सदर मजलिस व हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शास्त्रीपुरम डिवीज़न में सेंट फाइज हाई स्कूल में अपने वोट का इस्तेमाल किया। बादअज़ा उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए हैदराबाद की आवाम से अपील करते हुए कहा कि कसीर तादाद में अपने घरों से बाहर निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। डेमोक्रेटिक राइट है, अपनी पसंद का इजहार आज किया और मैं आप तमाम के जरिए से हैदराबाद से अपील कर रहा हूं वोट का इस्तेमाल करें और हैदराबाद और बिलखुसूस पुराने शहर की तरक्की के लिए, उसकी तहजीब, सकाफत, उसकी ज़बान, उसके कंपोजिट कल्चर के लिए तमाम को निकल कर अपील कर रहा हूँ। निकल कर वोट का इस्तेमाल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट का इस्तेमाल करिए। पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। पूरा यहाँ पर इंतज़ाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज रखा गया। हम उम्मीद करते हैं कि शाम 6 बजे तक हर हैदराबाद की वोटर फ़ायदेमंद निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और इस जमहूरियत को और मजबूत करेंगे और उसको कामयाब करेंगे। लड़ाई किससे, टीआरएस से या बीजेपी से? 45% के आसपास पोलिंग लास्ट टाइम, पोलिंग बहुत खराब है। हाँ, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। ये मैं इसलिए अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और पोलिंग परसेंटेज बढ़ना बेहद ज़रूरी है।
अमूमन ये देखा जा रहा है कि पूरे मुल्क में जो शहरी इलाके अर्बन एरियाज हैं सर जो डाउन वहाँ पर पोलिंग परसेंटेज कम हो रहा है। इसलिए हम आवाम से, जनता से, राय दहिंदगान से अपील कर रहे हैं कि आधे घंटा भी नहीं लगेगा, आपको निकलिए, अपने के वोट का इस्तेमाल करिए। सर बैलेट पेपर पहली बार बीजेपी बहुत दिनों के बाद आरोप लगा रही बैलेट पेपर बहुत दिनों के बाद यूज किया जा रहा है। बैलेट पेपर यकीनन सही बोले प्रसाद साहब, बैलेट पेपर काफ़ी वर्षों के बाद हैदराबाद में इसका इस्तेमाल हो रहा है। मगर बड़ा आसान है, आपको पेपर दिया जाएगा, जहाँ पर आपकी पसंद का कैंडिडेट या पार्टी होगी, उसके बाजू आपको स्टैंप लगाना है और उसी तरह उसको फोल्ड करके आपको डाल देना है। बिल्कुल आसान है, बहुत आसान। आपकी मेन लड़ाई किससे है? कितना बड़ा आप इस चुनाव के लिए यूथ के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये यकीनन ये चुनाव तो मुस्तकबिल के लिए लड़ा जा रहा है ना, हैदराबाद के मुस्तकबिल के लिए, हैदराबाद के फ्यूचर के लिए। यूथ का तो फ्यूचर उन्हीं का है, तो जाहिर है उनको अपने फ्यूचर को तय करने के लिए निकल कर वोट डालना पड़ेगा। आपकी मेन लड़ाई किससे, टीआरएस से या बीजेपी से? किससे हमारी लड़ाई? आपकी मेन लड़ाई किससे इस चुनाव में? टीआरएस से लड़ रहे हैं आप? बीजेपी से? मेन आपकी पार्टी कौन है जिससे आप मुकाबले में हैं? इससे भी लड़ाई नहीं है हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो हैदराबाद को बदलना चाहते तो हैं। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं किसका भी नाम ले सकता हूँ ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, कैसे बोलूँगा मैं? भाग्यनगर की बात उन्होंने की बदलने की। देखिए, आप ऐसा सवाल करके आप तो बच के निकल जाएंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आप किसी को बोल नहीं सकते। थोड़ा इंग्लिश में बोलिए। So today I have असम्बली के कारवान के बद्री डिवीजन में बीजेपी और मजलिस के कारकुनों में मामूली झड़प हो गई। वाक़यात के मुताबिक बूथ नंबर 62 पर इंतखाबी अमले ने एक राय दहिंदे को मोबाइल फ़ोन अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं दी और उसे अपने पास महफूज रखने की हिदायत दी। इस पर बीजेपी के कारकुन वहां पहुंच गए और इंतखाबी अमले से उलझ गए। मजलिस के कारकुन समझे कि बीजेपी कारकुन बोगसिंग के लिए मरकज़ रायदही में दाखिल हुए हैं और इन दोनों में फिर उस पर झड़प हो गई। नानानगर डिवीजन में मजलिस के पोलिंग एजेंट ने एक राय दहिंदे को ज़दोकोब किया, जबकि उसने पोलिंग एजेंट की शिनाख्त दरियाफ्त की थी। गड़बड़ की इत्तला मिलने पर कारवान के मजलिस असम्बली कौसर मयूद्दीन इन दोनों मकामात पर पहुंच गए और वहां आवाम को बल्दी डिवीजन आजमपुर में मजलिस और मजलिस बचाओ तहरीक के कारकुनों में मामूली झड़प के बाद हल्की सी कशीदगी पैदा हो गई। ताहम पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हालात को काबू में कर लिया। गड़बड़ उस वक्त शुरू हुई जब मजलिस के कारकुनों ने शुएब मेमोरियल लाइब्रेरी के करीब एमबीटी एजेंटों की तरफ से राय दहिंदों की शिनाख्त तलब करने पर सवाल उठाया। एमबीटी के उम्मीदवार अस्मा खातून ने इलेक्शन हुक्काम से शिकायत की कि उनके डिवीजन में कई मराकज पर बड़े पैमाने पर बोगसिंग हो रही है। एडिशनल कमिश्नर पुलिस जराइम शिका गोयल भी फौरी वहां पहुंच गई और हुजूम को मुंतशिर करने की हिदायत दी। बोला मैं 4 वक्त बोला मैं ऊपर नहीं, आप हाथ मत लगाओ फिर उधर खवातीन के महफूज हल्के ओल मलकपेट में आज बैलेट पेपर की इशाअत में गलती का इंकशाफ होने के बाद रायदही को मंसूख कर दिया गया। इस बंदी डिवीजन में अब जुमेरात 3 दिसंबर को दोबारा रायदही होगी। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन के प्रेस नोट के मुताबिक सीपीआई के उम्मीदवार फिरदौस फातिमा ने शिकायत की कि बैलेट पेपर में उनके नाम के साथ सीपीआई के बजाय सीपीआईएम का इंतखाबी निशान शाये हुआ है। चुनाचे इलेक्शन कमीशन ने डिवीजन के तमाम 79 पोलिंग मराकज पर रायदही को रोक दी। जो राय दहिंदे अपने वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं उनके दरमियानी उंगली पर निशान लगाए जाएंगे। रायदही के औकात सुबह 7 बजे तक शाम 6 बजे ही रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि रीपोलिंग की वजह से 3 दिसंबर की शाम 6 बजे तक एग्जिट पोल जारी नहीं किए जा सकते। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्लाह खान खालिद ने आजमपुरा डिवीजन में भारी पैमाने पर बोगसी का मजलिस पर इल्जाम आयद किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम मेटर्निटी हॉस्पिटल में कायम मरकज रायदही पर 6 ऑटो में सवार खवातीन जिनका ताल्लुक बाहर के इलाकों से था
आजमपुरा डिवीजन में वोट डालने के लिए पहुंचे थे, जिन्हें उन्होंने पुलिस चादरघाट के हवाले किया। उन्होंने बताया कि कमिश्नर पुलिस से राब्ता करने के बाद भी पुलिस ने इन खवातीन को हिरासत में तो ले लिया, मगर कुछ ही देर बाद रिहा कर दिया। अमजदुल्लाह खान खालिद ने इल्जाम आयद किया कि चुंडी शाह की दरगाह के पास मजलिस के इब्तदाई सदर के मकान में 100 से ज्यादा खवातीन जमा हैं, जिन्हें बोगसिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। उन्होंने इंतखाबी अमले और पुलिस पर मजलिस के साथ साथबाज करने का भी इल्जाम आयद किया। आप देख सकते हैं कि टोटल 6 ऑटो सदरघाट पीएफ में भी पकड़े गए। पूरे 6 ऑटो में फोकसिंग करने के लिए यादवपुरे से लेके आए थे। अभी पूरों को गिरफ्तार किया गया है। पूरों को ये कई को आ रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। लेडीज़ मेरे को अपना ईमान ख़राब, दूसरों का वोट डाल के अपना निकाह ख़राब हो जा रहा है। ये देखिए कैसा औरतों को ख्याल होना इन लोगों को, कहाँ से आ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। लोग बोलो जल्दी। नहीं, आप लाए कहाँ से औरतों को? अलीजा। कितने औरतों को लाए आप? 5 औरतों को लाओ। आप कितने औरतों को लाए? कहाँ से लाए आप? सोनी से लाए और अलीजा कोट से लाए। ठीक है। टीआरएस के लीडर और साबिक सदर नशीन अखिलती कमीशन आबिद रसूल खान ने आज जीएसएमसी के पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद पर इलेक्शन कमीशन और पुलिस को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि कोविड-19 की वबा के चलते राय दही का तनासुब पिछले चुनाव के मुकाबले में कम रहा। आबिद रसूल खान ने कहा कि बीजेपी की जानिब से शहर में जो माहौल पैदा किया गया था, उससे भी राय दहिंदों में खौफ और दहशत फैल गई थी। बाद में ग्रेटर हैदराबाद का जो इलेक्शन हुआ है उसमें पोलिंग परसेंटेज गुज़िश्ता इलेक्शन से कम हुआ है, जिसके बारे में हम सब फिक्रमंद हैं। और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि ये कोविड जो आज फिर से सेकंड स्टेज पे जो आगे हमारे बीच में फैल रहा है, इससे भी कुछ लोग अपने आप को सेफ रखने के लिए आज वोटिंग के लिए बाहर नहीं आए। बड़े बुजुर्ग और जो बच्चे हैं, इनको यंग बच्चों को आने से घरों में रोक दिया गया क्योंकि कोविड का असर काफ़ी फैल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बीजेपी का कैंपेन चला है, वो बीजेपी के कैंपेन इतना ख़तरनाक तरीके से जो चलाए हैं, जिससे काफ़ी लोग खौफज़दा हो चुके हैं और वो भी ये सोचे कि भाई इलेक्शन में बूथ पे गड़बड़ होगी, ये होगी, तो उससे भी वो बाहर नहीं निकले हैं। मगर दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, इलेक्शन कमीशन, पुलिस एक बड़ा फेयर और सेफ़ इलेक्शन कंडक्ट की है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और सहूलतें जो आज फराम की गई हैं, ये बड़े अच्छे पैमाने पे की गई है, जहाँ पे बूथ्स के नंबर बढ़ा दिए गए और कोई भी जगह पे हम लाइंस नहीं देखे और लोग जल्द से जल्द वोट डालकर अपने घर को रवाना हुए हैं। कुछ इंस्टेंसेस हमारे सामने आए हैं, जैसा कि फ्लड्स में जो सैलाब आया था, उसमें कई लोगों की आइडेंटिटी चली गई थी, तो वो लोग आइडेंटिटी कार्ड नहीं होने से वोट नहीं कर सके और वोटिंग बूथ तक भी नहीं पहुंच सके। मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है। एक आदमी को अपने वोट देने से महरूम रहना पड़ा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सब लोगों की आइडेंटिटी कार्ड्स और सर्टिफिकेट जल्द से जल्द उनको फराम करें। मगर ओवरऑल इलेक्शन सेफ था, फेयर था और हमें पूरी उम्मीद है कि हम 100 सीट से बढ़ के इलेक्शन में टीआरएस पार्टी लेकर आएगी। बल्दी डिवीजन शेखपेट के कांग्रेस उम्मीदवार से निजामुद्दीन ने अपने डिवीजन के 80 के मुजमला 20 मराकज़ रायदही पर जबरदस्त बोगसी का इल्जाम आयद किया। उन्होंने रियासत इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश की और इन मराकज़ पर दोबारा रायदही का मुतालबा किया। बसूरत दीगर वजारत से रुजू होंगे। उन्होंने कहा कि वो दोपहर 12 बजे से ही पुलिस के आला अहदेदारों और रिटर्निंग ऑफिसर से रब्ता करने की कोशिश करते रहे, लेकिन 4 बजे के बाद ही रिटर्निंग ऑफिसर से उनका रब्ता कायम हुआ। शेखपेट डिवीजन 94 का कंटेस्टेड कांग्रेस पार्टी सुबह 7 बजे से जब से पोलिंग शुरू हुई, वो लोग जो है MIM के जो कैंडिडेट है वो कम्प्लीटली उनके पूरे गूंज के साथ आए। मतलब एक बूथ के पास मिनिमम 100 मेंबर्स, वो लोग लेडीज़ को लेके आ रहे हैं, उसके बाद जेंट्स लेके आ रहे हैं। हालांकि ये डिवीजन से कंसर्न ही नहीं है, वो लोग दूसरे डिवीजन से वो लोग लाके कम्प्लीटली वो लोग जो है ना
आधार कार्ड वोटर ID कार्ड्स को जो थैलों में उतार करके और रात में 12 बजे लेडीज़ को ला के जो है अपार्टमेंट में उतार के रखे, सुबह सुबह ऑटो में उनको ट्रैवल करा के लेके आके जो है ना वो लोग वोट कराते। शेखपेट डिवीज़न में सिटिंग कारपोरेटर फराज है, जिनके लिए शाम में जो है बीजेपी वालों से उनकी बहुत बड़ी लड़ाई हुई और बीजेपी वाले उनको मारे शेखपेट डिवीजन बूथ कैप्चरिंग के लिए। सुबह से आप देखें 7 बजे से ये फोकसिंग शुरू हुई। मैं रेगुलरली जो है RO को फ़ोन कर रहा हूँ, कंसर्न इंस्पेक्टर बंजारा हिल्स को फ़ोन कर रहा हूँ, कंसर्न इंस्पेक्टर गोलकोंडा को फ़ोन कर रहा हूँ। मेरे को RO का रिस्पांस 4:30 तक नहीं आया, इंस्पेक्टर का रिस्पांस 12:30 के बाद से मेरे को रिस्पांस आया। जब से मैं फ़ोन कर रहा हूँ अभी RO बढ़ रहे, पुलिस को भिजा रहे, दो तीन पुलिस वाले आ रहे, ऐसा बाजू हट जाओ बढ़ रहे, वो लोग ऐसा वोट डाल रहे बाहर आके, फिर वो इंक साफ कर रहे। उसके पूरे फोटोज़ भी मैं जो है ना पुलिस वालों को शेयर कर, उसमें वीडियोज़ भी शेयर कर। ऑटो में वो लोग एक ऑटो में 10 औरतों को बिठा के लाते, फिर जो है ना ऐसे ज़रा भी हम पूछने के लिए गए तो 100 आदमी हमारे को मारने के लिए आए। पुलिस का कोई सपोर्ट नहीं है और जो है ना कोई भी फेयर इलेक्शन नहीं है। अगर ये फेयर इलेक्शन नहीं कराना था तो जो सिटिंग कारपोरेटर को एक्सटेंशन कर देना था। भाई हमारे को क्यों पब्लिक का पैसा क्यों खराब कर रहे हैं, गवर्नमेंट का पैसा क्यों खराब कर रहे हैं, पब्लिक का टाइम क्यों खराब कर रहे हैं, हमारा पैसा क्यों खराब कर रहे हैं। किसी की अगर आपको कंटिन्यूएशन करना है, अगर फेयर इलेक्शन नहीं करना है तो फिर उसको एक्सटेंशन करना अच्छा है। तो सुबह से कम्प्लीटली माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया के अंदर उन्होंने जो है पूरे बाहर से दूसरे डिवीजन से पूरों को ला के लेडीज़ को जेंट्स को सबको ला के जो है कार्ड्स यहाँ पे रेडी बना के रखे। उनके पास छोटा प्रिंटर है, वो कार्ड निकाल के उसके ऊपर नंबर मारते, एपिक नंबर मारते, वो प्रिंट आ रहा, वो 2 चीज़ दे रहे हैं, अंदर ले आके उनको पोलिंग करा। इस तरह से पूरे डिवीजन में अगर कोई हमारा जो पोलिंग एजेंट है उन्हें ऑब्जेक्शन करने आते हैं, उसको लड़ने जाते, तो उन्हें डर के कुछ भी नहीं बोल रहा। ना हमारे को ना अंदर के बैठे वाले बूथ लेवल ऑफिसर से कोई सपोर्ट मिल रहा, ना RO से कोई सपोर्ट मिल रहा, ना पुलिस डिपार्टमेंट सपोर्ट मिल रहा। ये कम्प्लीटली गलत है, अनफेयर इलेक्शन है। हम इसके ऊपर कम से कम जो है 20 बूथ्स पे इस तरह से हुआ। हमारे पूरे शेखपेट वार्ड में 80 बूथ्स है, 20 बूथ्स में जो है ना कम्प्लीटली ये बूथ कैप्चरिंग हुई MIM की तरफ से मेरे अकेले को जिताने के लिए। यानी मतलब कम्प्लीटली एक शेखपेट डिवीजन को जिताने के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब सीरियस लेते हैं और 5 बार उनका विजिट होता, एक बार अकबरुद्दीन अवैसी साहब का भी विजिट होता। ये किस हद तक ये है, अगर आपका आदमी काम करता, आपका कारपोरेटर काम करता तो आवाम उनको जो है ना 100% वोट देती थी। आवाम उनके पूरी खिलाफ है, पूरे सोसाइटी वाले खिलाफ है, पूरे कॉलोनी वाले खिलाफ है। सोसाइटी के जो है ना जो सोसाइटी के लोग हैं वो लोग डिसाइड करें कि नोटा को जाएंगे। जब कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट डाले तो वो लोग अपना नोटा का जो प्लान था उसको चेंज करके चलो भाई इनको मौका देंगे बोल के सोचे। ये लोग क्या कर रहे हैं, जो वोटर्स है उनके वोट की वैल्यू नहीं है, ऐसा बाहर के लोगों को ला के वोट डाल के बोगसिंग करके जो है ना जीतना कर रहा है। ये एक बिल्कुल अनफेयर इलेक्शन है। इसको जो है ना कम्प्लीटली जो है हम ये बोल रहे हैं कि जो 20 बूथ है, तकरीबन 20 के कुछ आसपास बूथ है, वो 20 पे जो है ना 100% रिपोलिंग होना। 5% पोलिंग हुई तो शेखपेट डिवीजन में 49%, 45%, 60% तक भी पोलिंग हुई एक बूथ के अंदर। यानी कंप्लीट एक लोग प्लान ऐसा करे कि एक बूथ को कैप्चर करना, सुबह 7 बजे शुरू करता, शाम में 6 बजे तक फोकसिंग करना। कोई हमारे को सपोर्ट नहीं मिल रहा। पुलिस वालों से जो है ना हम बोले तो अच्छी बात है, आ रहे बोल रहे, 2 पुलिस वाले आ रहे, नहीं हम भिजा दिए बोल रहे, खत्म। फिर उन्हें जैसा हटते फिर वो लोग आ रहे, अब सेम काम कर रहे। तो हमारे को फेयर इलेक्शन चाहिए। इसको बाज़ाफ्ता पुलिस बंदोबस्त CCTV का कवरेज करके इसको जो है ना इलेक्शन कमीशन को सबमिट करना। वो हिसाब से हम लोग जो है ना ये अगरचे ये इलेक्शन जो है ना अगर रीपोलिंग नहीं होगा तो हम कोर्ट को भी जाएंगे। पूरा हम लोग ऑलरेडी कंप्लेंट कर। सारी दुनिया में धूम मचाने वाली वबा कोरोना वायरस के जारी कहर से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 502 नए केसेस का इजाफा हुआ है। इस तरह मुतासरीन की तादाद 2,70,318 हो गई है, जबकि 3 नई अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 1,461 बतलाई जाती है। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक रियासत में कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद 2,59,230 हो गई है। इतवार और पीर के दरमियान 46,597 कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक पूरी रियासत में 55,58,000 कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं।